Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10 physics, light, reflection and refraction. New lecture. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंस क्या होते हैं, व्हाट इज लेंस, टाइप ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर. टुडे आई स्टडी focus. और फोकस में भी हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को ही ले लेते हैं. दोनों का एक में भी देख सकते हैं, दोनों का अलग अलग भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर. सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं. प्रिंसिपल फोकस को ही, सेकेंड फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. इसी को हम लोग लेते भी हैं, इसी को सॉल्व किया जाता है. मेन यही फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस या सेकेंड फोकस. ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया. ये इसका सेंटर हो गया और इस सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है. आपको बताया जा चुका है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है. चलिए अब हम लोग चलते हैं. और ये ऑप्टिक एक्सिस होती है, और ऑप्टिक एक्सिस जहां पर काटता है ये क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, जो आपको बताया गया था. ठीक है. अब चलते हैं. सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेते हैं. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हुई. जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती है, अभी आपको बताया गया था कि ये क्या करती है भाई. कन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस है. तो कन्वर्जिंग लेंस है तो एक ही पॉइंट पर सभी लाइट रेज क्या हो जाती है, फोकस हो जाती हैं. ठीक है. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं. ये दूसरा फोकस होता है. ठीक है. लेकिन इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस. यही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है. यानी जब ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस या सेकेंड फोकस. ठीक है. क्या बोले कि बीम ऑफ ए लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बीम ऑफ ए लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं, ये बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर, देखिए रिफ्रैक्शन यहां पर हो रहा है तो कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करेगी. आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट, after refraction meet at a point on principal axis is called principal, PLE होगा. ठीक है. PL प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस या सेकेंड फोकस. यही मेन फोकस होता है प्रिंसिपल. तो क्या देखिए, ये बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस या सेकेंड फोकस. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल फोकस होता है. अच्छा, यही चीज अगर हम कॉनकेव के लिए देखें, कॉनकेव के लिए देखिए, ये कॉनकेव लेंस हुआ. ठीक है. और ये कॉनकेव लेंस का हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया. ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है. ठीक. जब लाइट रेज इसके पैरेलल कोई लाइट रेज जाती है, ये देखिए इसके पैरेलल जब कोई भी लाइट रेज जाती है, ये पैरेलल लाइट रेज, तो ये किसको क्या करता है, यहां पर देखिए कर्व यहां पर कम है, यहां पर थोड़ा सा ठीक होता है. तो ये क्या करता है, इसको
फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसका नाम मैंने बताया था क्या, डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता था, डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, अब जब ये इसको क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे तक बढ़ाते हैं, पीछे तक बढ़ाते हैं, एक पॉइंट पर ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसको देखेंगे, यहां से इस रेज को अगर हम देखते हैं, यहां से इस रेज को हम देखें तो क्या लगता है कि यहां पर कहीं पर ये क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा, मीट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पर मिलता हुआ ये क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, या अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से आता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसी में आप चेंज कर सकते हैं, यहां तक तो प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, अलग से लिखते हैं क्या, सेम टू सेम यही चीज होगा, ये कॉन्वेक्स के लिए और ये कॉन्केव के लिए। बीम ऑफ ए लाइट पैरेलल टू principal axis after refraction appear, बस यहां पर appear हो जाएगा, appears to meet at a point। ठीक है, बस केवल इसमें क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव के लिए है, कॉनकेव के लिए। ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, अपीयर्स होता है। यही डिफिनीशन आपको लिखने के लिए आता है फोकस का, ज्यादातर ऑप्टिकल सेंटर फोकस का डिफिनीशन में अगर आएगा तो। ठीक है, तो ये बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, अगर एक ही में आप लिखना चाहें तो मीट एट ए पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लेना कॉन्वेक्स और ओ आर जोड़ लेना, और अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लेना क्या, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव, बस हो गया यहां पे, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, बस उसी में जोड़ देना है। फिर से देखिए क्या बताया मैंने, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू, बीम ऑफ लाइट, ये हटा दीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बीम ऑफ लाइट है ना, झुंड। बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, ब्रैकेट में कॉन्वेक्स लेंस और ओ आर अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, ब्रैकेट में कॉनकेव on principal axis is called principal focus। ओके, समझ में आया? तो इसको आप नोट करिए, ये प्रिंसिपल फोकस का है। इसके बाद से हम फर्स्ट फोकस आपको बताएंगे। सबसे पहले आप प्रिंसिपल फोकस करिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट फोकस, मिटा दें। फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस क्या है? ये रूल्स में भी काम आ जाएंगे और उससे अलग से हम रूल्स लिखवाएंगे, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट जहां से अगर कोई लाइट रेज जाती है, ये देखिए लाइट रेज जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। यानी ए बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ए बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, देखिए एक पॉइंट से आ रही है कि नहीं आ रही है, ये एफ डैश ले लेते हैं, फर्स्ट फोकस, इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस बोलते हैं। कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस
पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। A beam of light coming from a point on principal axis after refraction parallel to principal axis is called first focus। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये चीजें हैं किसी एक पॉइंट से आती प्रतीत होने वाली जो लाइट रेज होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, तो वो कहलाता है क्या, हमारा फर्स्ट फोकस। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट फोकस था, इसको आप नोट करिए। फिर हम रूल्स बताते हैं कि इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कॉन्केव के लिए अगर करना चाहें तो कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट की जगह पर अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। जैसे लाइट रेज ये है, ये हुआ, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई, पैरेलल हो जाती है। ये कहलाता है क्या, इसका फर्स्ट फोकस, ठीक है। तो अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, बस यहां पर ए बीम ऑफ लाइट appears to coming from a point on principal axis after refraction parallel to principal axis is called first focus, ठीक है। चलिए रूल्स देखिए, ये आपको रूल्स याद होने चाहिए एकदम। रूल्स आप याद रखेंगे तो आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, वैसे सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, वही रूल्स हैं सभी के सभी, ठीक है। पहला रूल्स, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, after refraction a ray parallel to principal axis, a ray parallel to principal axis, after refraction a ray parallel to principal axis pass through focus, pass through focus, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, पहला हो गया। ए रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, ए रे passes through focus after refraction parallel to principal axis। तीसरा, समझ में, ए रे passes through focus after refraction parallel to principal axis, after refraction principal axis के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। और तीसरा, ए रे passes through optical center, ए रे passes through optical center, passes through optical center विदाउट डिविजन, कोई डिविजन नहीं होता, बताया था ना, passes विदाउट डेविएशन,
है। एरे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासेस विदाउट डेविएशन। आप इसका रे डायग्राम बना करके देख सकते हैं, वैसे रे डायग्राम हो चुका है इसका, ठीक है। ये देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पहला वाला एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, फोकस से पास करती है, ठीक है। ये रेज फोकस से पास कर जाती है। दूसरा देखते हैं, वही कॉन्केव के लिए भी होगा, बना सकते हैं आप। क्या कर रहा है दूसरा, एरे पासेस थ्रू फोकस, इधर फर्स्ट फोकस से लेकर जाइए, एरे फोकस से होकर जो जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ऐसे कर लो या ऐसे भी कर सकते हो, नीचे भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी है कि ऐसे ही दिखाओ। ये देखो, ये हुआ फोकस से जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये रे गई फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। उसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर के लिए चलिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर, रे ऑफ लाइट passes थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएशन, फॉर्म बिना डेविएशन के सीधे चली जाती है, जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो विदाउट डेविएशन passes थ्रू इट, ठीक है। तो ये तीन रूल्स हैं, इस तीनों रूल्स में से कोई भी रूल्स आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीनों रूल्स में से कोई दो यूज करके हम लोग रे डायग्राम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ये थ्री रूल्स में से दो का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू इट्स फोकस, ठीक है। तो ये था रूल्स। एक क्वेश्चन छूट रहा था प्रिंसिपल फोकल लेंथ का, उसको कर लेते हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, इमेज कैसे फॉर्म होते हैं दोनों के लिए। चलिए ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस था, लाइट रेज इसके पैरेलल गई, इस पॉइंट पर जाकर के क्या हो रही है, मीट कर रही है, यहां पर मीट की, जिसको हम कहते हैं फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and focus is called focal length, ठीक है, फोकल लेंथ। और इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से या कैपिटल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, फोकल लेंथ। अच्छा, इसके बाद से अगर हम चलें तो कभी कभी पूछते हैं फोकल प्लेन क्या है, तो फोकस से होकर जो प्लेन जाता है, ठीक है, प्लेन passes थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन, ठीक है। जो प्लेन यहां पर, जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या होगा, हीट हो जाएगा। जैसे आप करिए, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिएगा, ठीक है, और उस लेंस को लेकर के आपके घरों में सब जगह मिल सकता है कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ा पावरफुल, उसकी फोकस पर, जितनी उसकी फोकस होती है, जहां पर लाइट रेज एकदम फोकस्ड हो जाए, ठीक है, उसके फोकस पर एक कागज का टुकड़ा, छोटा सा एक कागज का टुकड़ा इतना बड़ा से यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे, वो धीरे धीरे कागज का टुकड़ा फोकस पर है तो हीट होते होते लाइट रेज उस पर पास होनी चाहिए, सनलाइट, ठीक है,
और ये लाइट रेज, सभी लाइट रेज को क्या करेगा, एक पॉइंट पर फोकस कर देता है और उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो कागज का टुकड़ा क्या होगा, फायर हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, फोकस पर हम लोगों ने रखा है, तो यहां से उसकी फोकल लेंथ हमको मालूम होनी चाहिए कितने का है, ये उसके फोकस पर रख देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो करेंगे इमेज फॉर्मेशन।